हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, आज हम 10th क्लास के लिए वीडियो बनाएंगे और जो हम लास्ट में एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.4, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमने एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है कि आप एलिमिनेशन मेथड से कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो आप हमारे चैनल पे जो 10th क्लास का प्लेलिस्ट है वहां जाके आप इसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं एक्सरसाइज के। तो देखिए, हमने एक्सरसाइज 3.4 के जो सेकंड क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हमने कर लिए थे और आज हम जो है इसके थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट है थर्ड। तो देखिए, हमें दिया गया है कि 2 डिजिट का नंबर है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये आपको एक कंडीशन दी गई है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणे के बराबर है। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है कि हमारे पास जो वंस प्लेस है। लेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें डेफिनेशन दी गई है उसके आधार पे हम इसको लेट करके चलेंगे कि हमारे पास 2 डिजिट जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार से है। लेट द वंस नंबर, जो वंस नंबर है हमारे पास, ये वंस डिजिट है। ठीक है, वंस डिजिट इसको मैं लिख लेता हूं। जो वंस पे डिजिट है उसको मैं मान लेता हूं x है। ठीक है, इसी प्रकार लेट द 10th डिजिट, जो 10th प्लेस पे होता है, ठीक है, 10th डिजिट, जो 10th डिजिट है वो कितना है, y। ठीक है, देयरफॉर द नंबर इज नंबर क्या होगा, देखिए नंबर होगा 10y प्लस x। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, देखिए 2 डिजिट नंबर को ऐसा क्यों लिखा है। देखिए, जब भी हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, देखिए आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। मान लो 2 डिजिट का नंबर मेरे पास 89 है। ठीक है, तो ये नंबर कैसे बना होता है, देखिए ध्यान से देखिए। इस नंबर को हम ऐसे लिखते हैं कि ये जो है ये है वंस प्लेस पे, जो मैंने 1 प्लेस पे माना है कि जो 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना है, यहाँ 9 है। और जो 10th प्लेस पे है वो क्या है, 8 है। और जो नंबर है वो इस प्रकार से बना होता है। इस प्रकार कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 10 इंटू में जो y के प्लेस पे है, y के प्लेस पे कितना है 8, प्लस जो वंस के प्लेस पे है वो कितना है 9। तो देखिए 10 8 जा 18 प्लस 9 तो कितना हो गया है, 89 हो गया ना। तो यानी कि जो भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर होते हैं उनको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे फॉलो की है कि हमारे पास जो इकाई का अंक है, जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो कितना है, x है। और इसी तरह 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना है, y है। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10y प्लस x। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दी गई है, हमें दिया गया है कि 2 डिजिट का एक नंबर है और उसके नंबरों का जो सम है वो 9 है। यानी कि नंबर क्या है, एक डिजिट है x और दूसरा 10th प्लेस पे डिजिट कितना है y, दोनों का जोड़ कितना है 9। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, कहता है कि जो ये नंबर है इस नंबर का 9 गुना किसके बराबर होगा, इस नंबर को पलटने से बनी संख्या के, इस नंबर को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणे के बराबर होगा। अब इसको पलटना कैसे है, आप पलटने का मतलब समझिए इसको क्या है कि इसको हमने क्या है क्या बोला हुआ है इसने, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करना है, इसको इसी एग्जांपल से समझते हैं।
मान लो मैं इनका ऑर्डर रिवर्स कर दूं। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है कि मैं इसको तो यहाँ 10th प्लेस पे लिख दूं और इसको 1th प्लेस पे लिख दूं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये 10 मल्टीप्लाई जो 10th प्लेस पे है प्लस जो 1st प्लेस पे है, इस तरह से लिखा जाएगा। यानी जो पहले हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ प्लस में चला जाएगा और जो प्लस में था वो मल्टीप्लाई में आएगा। ये रिवर्स ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, अब हमने इसी को क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पे हम इसको लिखेंगे कि जब हम इसका रिवर्स ऑर्डर करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर करने पे हमें क्या संख्या मिलेगी। तो देखिए, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब हम ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा। अब देखिए, जो 10 है उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में क्या आ जाएगा, y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है हमें दिया गया है इस संख्या का 9 गुना, यानी 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द 2 टाइम ऑफ बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर रिवर्स करने के बाद क्या नंबर आया है, 10x प्लस y। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। देखिए, 9 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 19y आ जाएगा, 9 को x से करूंगा 9x, 2 को इससे करूंगा 20x प्लस 2y। अब आप देखिए, यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन देखिए कैसी आएगी, हम इसको सोल्व कर लेते हैं कि जो 19y है, ठीक है, इस 2y को y वाले एक साइड ले लेता हूं और x वाले एक साइड ले लेता हूं। देखिए 20x है और इस साइड से ये जाके माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गया 90 में से 2 गया तो 88y आ गया है और ये गया 11x आ गया। तो दोनों को एक साइड ले जाता हूं, 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। तो इन दोनों को लेके अब हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रिपीट हुआ है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 2 डिजिट की जो संख्या है उसको कई बच्चे x इंटू वाई लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि 2 डिजिट नंबर हमने किस प्रकार लिखना होता है। देखिए, सबसे पहले 1th प्लेस डिजिट है उसको हमने x माना है, इसी तरह से जो 10th प्लेस का डिजिट है उसको हमने y माना है, और जो 2 अंकों की संख्या है 2 डिजिट नंबर है वो कैसे रिप्रेजेंट किया है, 10y प्लस x। अब फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया है। सेकंड कंडीशन दी गई है कि जो ये 2 डिजिट का नंबर है इसका 9 गुना किसके बराबर है, 2 गुणे के बराबर है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसके रिवर्स, जब इसके ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे उसके 2 गुणे के बराबर है। तो हमने उसका 2 गुना और इसका 9 गुना लिया है और उसके बाद इक्वेशन सोल्व किया है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है जी, अब देखिए इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन आई है कि 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। ये आई है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, मैं अगर इसको 11 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, सभी के सभी इसको 11 से डिवाइड करता हूं तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए इसमें और इसमें से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट जो है वो बराबर है, फर्स्ट का कोफिशिएंट इक्वल है, x का कोफिशिएंट इक्वल है और कोफिशिएंट ही हमें एलिमिनेशन मेथड में इक्वल करने होते हैं। तो देखिए ये इक्वल है तो बस मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये सभी चीजें हमने लास्ट वीडियो में सीखी हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको मेथड समझ में आए कि कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए 8y और
ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये कितना हो गया है 9y इज इक्वल टू कितना है, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया है 9/9, तो ये कितना आ गया है 1 आ गया है। अब y की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। ठीक है, अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिए x प्लस y की जगह पे कितना रखना है 1 इज इक्वल टू कितना है 9, इसको मैंने पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट कर रहा हूं। देखिए तो y की जगह पे मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था और y की जगह पे मैंने 1 रख लिया है, इसको उस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये कितना आ गया है 8। अब आपने 2 डिजिट नंबर बताना था, ठीक है ना, तो 2 डिजिट नंबर इज कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई कितना था y। अच्छा यहां तो हमने यहां पर हमने y की और x की दोनों की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक वैल्यू आई है x कितना आया है 8 आया है, ठीक है, और ये कितना आया है 1 आया है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है 1, तो हमारे पास जो नंबर होगा 2 डिजिट वो कितना है 18 है, वो कितना है 18 है। इसी प्रकार इसको हम इसमें भी पुट कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर मैं पुट करता हूं 10 इंटू 1 प्लस कितना है 8, तो ये 10 एकम 10 और 8 18, तो ये मेरे पास नंबर आता है। तो इस प्रकार से आप 2 डिजिट नंबर निकाल लोगे। ठीक है, और इसको इसी में पुट करके इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका नंबर सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि इस नंबर का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, देखिए इसका 9 गुना किसके बराबर है, इस संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 8 नीम 72 और 9 एकम 9 और 7 16, तो देखिए ये क्या है सेम आता है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो इस प्रकार हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से आपने सोल्व करना, इनको सीखना है, समझ आया होगा अच्छे से, अगर इसको आप ध्यान से करिए। ठीक है, मिस्टेक होने से बचना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसका 5th पार्ट है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। आज हम इस एक्सरसाइज को तो कंप्लीट करेंगे ही, साथ में जो नेक्स्ट मेथड है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एक अलग से मेथड है, जिसको हम वज्र गुणन मेथड भी बोल देते हैं, वज्र गुणन विधि। ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, वो हम आज जरूर सीखेंगे। अब देखिए 5th पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का है 5th पार्ट। हमें दिया गया है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। देखिए मीना बैंक गई है और उसने 2000 रुपए निकलवाने हैं। अब सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50, ₹100 ओनली। उसने देखिए कैशियर को बोला कि आप मुझे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दे दीजिए। मीना गेट 25 नोट इन ऑल। मीना को है उस कैशियर ने 25 नोट दिए हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड। आपने बताना है कि उसको 50 और 100 के कितने नोट रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो आपने देखिए पहले इसको लेट करके चलना है। लेट क्या करना है कि जो उसको 50 रुपए के नोट दिए गए हैं वो कितने हैं और जो उसको 100 रुपए के नोट दिए गए हैं वो कितने हैं। तो हम लेट करके चलते हैं, हमें नहीं पता है, जो चीज हमें निकालनी होती है उसी को हमने लेट करना होता है। लेट द नंबर ऑफ द नोट ऑफ ₹50। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। नोट्स ऑफ, देखिए 50 रुपए के नोट कितने हैं, मान लेते हैं कि x रुपए, मतलब x नोट है उसके पास। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। अब 100 के रुपीज भी हमें नहीं पता है, वो हम कितने मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब हमें देखिए क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी गई है कि जो टोटल नंबर है वो कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं टोटल 25।
देखिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 25। हमें पता है कि वो कितने हैं 25, यानी कंडीशन क्या हुई x प्लस वाई, यानी जितने 50 के नोट हैं, जितने 100 के नोट हैं और टोटल कितने हैं 25। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मानना है। ठीक है, अब सेकंड जो सिचुएशन है उसके आधार पे जो टोटल अमाउंट है ऑफ ₹50 और ₹100 इज 2000, वो कितना है 2000। तो देखिए द टोटल अमाउंट ऑफ, क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ₹50 एंड 100 इज 2000, वो कितना है 2000 है। अब देखिए 50 रुपए के कितने नोट है, एक्स नोट, तो इसका कितना अमाउंट बनेगा 50 इंटू एक्स। ठीक है, जितने भी नोट होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 100 रुपए के कितने नोट है वाई, तो कितना अमाउंट बन गया है 100 इंटू वाई इज इक्वल टू, दोनों का जोड़ कितना है 2000, उसने टोटल अमाउंट कितना निकलवाया है 2000। दैट इज द इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप देखिए आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। आप देखिए इसमें से हम कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से 50 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे इस पे डिवाइड हो जाते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन को हम दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, x बच गया है। यहाँ भी मैंने 50 से डिवाइड किया 2y, यहाँ भी मैंने 50 से डिवाइड किया तो यहाँ 40 आ गया है। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करने का तरीका हमने सीख रखा है कि जब हमारे पास, पहले हम इसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, फिर चाहे हम x के कोफिशिएंट इक्वल करें चाहे हम y के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले ही x का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है। अब इसको हमने इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट कब होगा, अगर एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो माइनस कब होगा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से हमें थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान चेंज हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से निशान चेंज होते हैं, ऐड करने से निशान कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको करूंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये प्लस का y है, ये माइनस का 2y है। प्लस माइनस माइनस, और एक y में से 2y माइनस करेंगे तो माइनस का y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो निशान भी माइनस का आएगा। इसी तरह 25 में से 40, देखिए बड़ी संख्या है माइनस की है तो आंसर भी किसका आएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 15। y की वैल्यू कितनी आ गई है 15 आ गई है। ठीक है, अब y का मान हमने कहां पे रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए इसको मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं। देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए y की वैल्यू कितनी आई है 15। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट कर देता हूं। देखिए x प्लस वाई, y की जगह पे कितना लिखना है हमने, कितनी वैल्यू आई है 15 इज इक्वल टू है 25। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो यानी कि हमारे पास जो 50 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं, 50 रुपए के नोट x की वैल्यू कितनी आई है 10 आ गई है। और जो 100 रुपए के नोट हैं, हमने बताना था 100 रुपए के नोट कितने हैं 15 है। तो अब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो देखिए 100 रुपए के नोट कितने हैं 15, तो इसका अमाउंट कितना हो गया है 1500 हो गया है। प्लस 50 रुपए के नोट कितने हैं 10, तो इसका अमाउंट कितना हो गया है 10 नोटों की वैल्यू किसके बराबर होगी 500 के। तो दोनों का जोड़ कितना हो गया है 2000। यानी कि जो हमारा आंसर आया है इज राइट। ठीक है, हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको खुद भी जांच सकते हो, आंसर की जांच कर सकते हो कि जो आपका आंसर आया है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है
जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि ये लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देर आफ्टर Sarita paid 27 rupees for a book keep for the 7 day, and while Susie paid rupees 21 for book she keep for 5 day. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो देखिए अब आपने दो चीजें निकालनी है, एक फिक्स चार्ज निकालना है और एक आपने द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, आपने हर एक दिन का चार्ज भी निकालना है कि प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन बुक रखने का चार्ज कितना है। ठीक है, देखिए जो चीजें हमें निकालनी होती है उनको तो हम लेट करके चलते हैं। देखिए कंडीशन क्या दी गई है, एक बार उसको हम अच्छे से मतलब पढ़ लेते हैं कि एक लीडिंग लाइब्रेरी है। आपने देखा होगा कि हम लाइब्रेरी जाते हैं और वहां से बुक इशू करवाते हैं, तो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं हमारी लाइब्रेरीज के। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक लाइब्रेरी है जिसका रूल है कि पहले 3 दिन का किराया तो फिक्स है कि अगर कोई बुक लेके जाएगा फिर वो चाहे 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, लेकिन उसको एक फिक्स चार्ज तो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 3 दिन से ज्यादा के लिए बुक लेके जाता है तो उसको जो है हर एक दिन का एक्स्ट्रा जो किराया रखा गया है, ठीक है, वो पे करना पड़ता है। मान लो किसी ने 5 दिन तक बुक रखी तो पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, वो उसको देना है, लेकिन अगले 2 दिन का जो किराया बनेगा वो उसमें और ऐड हो जाएगा। तो यानी कि आपको पूरे 5 दिन का जो भी आपका किराया होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी चार्ज होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कंडीशन दी गई है कि एक लड़की है उसने 7 डे बुक रखी है, एक दूसरी लड़की है एक 7 डे रखी है उसने 27 रुपए जमा किए हैं, एक सुशी नाम की लड़की है उसने 5 दिन तक कोई बुक रखी है और उसने 21 रुपीज जो है वो अदा किए हैं लाइब्रेरी में। तो हमने बताना है कि उनका जो चार्ज कितना है पहले 3 दिन का भी और जो उसे नेक्स्ट ईच डे का जो चार्ज है एक्स्ट्रा डे का वो हमने बताना है। तो हम दोनों चीजों को लेट करके चलते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे, लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे। आपने पहले 3 दिन का चार्ज निकालना है। पहले 3 दिन का चार्ज कितना है हमारे पास हमें नहीं पता है, उसको हम लेट करके चल रहे हैं, तो हमने ले लिया कि x रुपीज है। अब आपने लेट करना है और दूसरा हमने क्या निकालना है कि द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, लेट द एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे के लिए जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है हमारे पास y रुपीज है। कितना है y रुपये, मतलब ईच डे का है ये भी, ठीक है, प्रत्येक दिन का जो किराया है वो कितना है y रुपये है। ठीक है, अब हमें 2 कंडीशन दी गई है। अब हम पहले क्या लेते हैं कि चार्ज फॉर दी 7 डे। अब 7 डे का चार्ज कितना है 27 रुपीज। देखिए चार्ज फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना है आपने यहां, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज फॉर 7 डेज इज 27 रुपीज। तो देयरफॉर अगर देखिए 7 दिन का किराया कितना है 27 है, तो पहले 3 दिन का किराया कितना हुआ x, अगले कितने दिन बचे हुए हैं 4 दिन, और अगले 4 दिन में 1 दिन का किराया कितना है y रुपए, तो 4 दिन का किराया कितना होगा 4y। ठीक है, तो दोनों का जोड़ कितना आया है 27। तो ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आता है चार्ज फॉर 5 डे, चार्ज फॉर 5 डेज। अब 5 दिन का चार्ज कितना है वो उसने लिया है 21 रुपीज। कितना है 21 रुपीज, तो 21 रुपीज है। तो देखिए देयरफॉर, तो इस तरह हम इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए
इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले 3 दिन का किराया क्या है x रुपए, अगले कितने दिन बचे हुए हैं 2 दिन, प्रत्येक दिन का किराया कितना है y रुपए, तो 2 दिन का किराया कितना हो गया है 2y, तो दोनों का सम कितना है 21 रुपीज है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने देखिए इसको इलिमिनेशन मेथड से करना है, हमने किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना होता है। इलिमिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए सामने दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट भी 1 है। तो हम अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या है इलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल कौन सा बच जाएगा y वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निशान हमें चेंज करने होते हैं। देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए 4y प्लस का है, ये माइनस का 2y है, 4 में से 2 गया, 2y बच गया है, इज इक्वल टू 27 है, माइनस का 21 है, तो हमारे पास कितना बच गया है 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया है 6/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब इसको हम जो है पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखिए x प्लस 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू 27। तो देखिए 4 3 जा 12 और इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 27 माइनस का 12 हो जाएगा, और इसमें 27 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है 15। तो देखिए अब हमें पता लग गया है कि जो चार्ज है पहले 3 डे का वो कितना है 15 रुपीज है। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट बुक लेके जाता है तो उसको चाहे वो 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, पहले 3 दिन का किराया उसका फिक्स है, वो कितना है 15 रुपए है, और जो उससे अतिरिक्त किराया है पर डे का वो कितना है, y की वैल्यू कितनी आई है 3। तो यहाँ पर y किसके इक्वल आ गया है 3, यानी 1 दिन अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो आपको कितने रुपए ज्यादा करने पड़ते हैं 3 रुपए। अगर 2 दिन एक्स्ट्रा रखोगे तो 6 रुपए, अगर 3 दिन एक्स्ट्रा रखोगे तो 9 रुपए आपको अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है इसको यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो। अगर वैल्यू स्थायी आती है x और y की वैल्यू रखने के बाद, अगर आपके पास ये वैल्यू स्थायी आती है तो आपका जो आंसर है वो क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो इस प्रकार क्या है हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो था इसका 5th पार्ट था, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। अब हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आज हम सिर्फ मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, इसके क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है जी। आज देखिए मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है वो हमारे किस काम आता है, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। तो देखिए इसमें हमें 2 इक्वेशन दी जाएंगी, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन दी जाएंगी, जैसे जनरल इक्वेशन में मान के चल रहा हूं कि आपको ऐसा दिया गया है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। और एक और इक्वेशन आपको दी गई है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरह की 2 लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको उसको इक्वल टू 0 करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है इस मेथड को लगाना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में कैसे करते हैं हम लोग, हमें जो ये दिया गया है इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए जो भी कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को a1 बोलेंगे, y के कोफिशिएंट को b1
और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको C1 इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अगर इक्वेशन नंबर 2 है उसमें x के कोफिशिएंट को A2, y के कोफिशिएंट को B2 और जो कांस्टेंट टर्म है उसको C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपने इस प्रकार मेथड को मेथड लगाना है कि सबसे पहले आपने B1 लिखना है, उसके बाद आपने B1 फिर C1 फिर A1 और लास्ट में अगेन B1। ठीक है, अब देखिए यहां पर B2, यहां पर C2, यहां A2 और यहां पे अगेन B2। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले आपने y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है B1 से, A1 से नहीं B1 से। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह लिखना है। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले इस सिरे से स्टार्ट करना है यहां से। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। ठीक है, अब आप देखिए जो ये है जो इनका आएगा उसको आपने x के डिवाइड में रखना है। ठीक है, यानी B1 मल्टीप्लाई C1 जो भी होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का निशान लगाना है। ठीक है, B2 इंटू में C1, B2 इंटू में C1। ठीक है, बराबर है y अपॉन जो इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको अपने y के अपॉन में लिखना है कि C1 इंटू में A2 माइनस C2 इंटू में A1। एक चीज ध्यान रखना है कि ऊपर से स्टार्ट करना है, पहले इसको लिखना है फिर इस चीज को लिखना है। अगर इसको आप यहां लिखोगे इसको यहां लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड को अच्छे से याद रखना है। इज इक्वल टू यहाँ पर 1 लगाना है और 1 के डिवाइड में क्या लिखना है A1 इंटू B2 और फिर इसको A2 इंटू B1। अब जो भी आपके पास वैल्यू दी जाएगी, इनकी कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी आपको। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी कोफिशिएंट की, तो वो आप जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे और अब आपने कंपेयर करना है। पहले इन दोनों को देखिए, पहले इसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर इस वाली टर्म को इसके साथ अगेन कंपेयर करना है, तो आपके पास x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ज्यादा लंबा वीडियो कई बच्चों को पसंद नहीं होता है, वो बोर हो जाते हैं एक टॉपिक से, तो इसलिए है जो हम छोटी वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो आपने बस इस मेथड को देख के आना है। ठीक है, आपके मैथ में सभी चीजें लिखी गई हैं, आप ध्यान से इस मेथड को देख के आइए। ठीक है, अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये है वीडियो पहुंच सके और वो इस मेथड को सीख सके। तो इसमें आप लोग ही हमारी मदद कर सकते हो। और एक वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि वीडियो के जितने व्यू होते हैं, जो लाइक होते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि इतने बच्चों ने हमारी वीडियो देखा है। ठीक है, तो हम वीडियो बना रहे हैं, उसका कितने बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, तो हमें इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हैप्पी